जहाँ शहर के बाद सीधे गांव नहीं आता। कि शहर, गांव और मकान, शहर के बाद गांव नहीं आता, बीच में आते हैं कई मकान जो गांव से हो गए हैं अलग और जो मिल जाना चाहते हैं शहर में। एक अधूरी ख्वाहिश लिए वो आज भी बीच में है, जो शहर में जाने को उतने ही बेचैन और बेताब हैं, पर स्थिर रहते हैं अपनी उसी दुनिया में जहां शहर के बाद सीधे गांव नहीं आता। तो एक और कविता है। फैकल्टी में हम लोग रहते थे तो काम करते थे, वर्क किया करते थे। तो कई बार लेआउट पास हुआ, नहीं पास हुआ, वर्क हाफ कंप्लीट है, पूरा कंप्लीट है, तो थोड़ा सा सर दर्द होता था, चिंता रहती थी कि वर्क हो नहीं पा रहा है, काम कुछ चल नहीं रहा है, सब अधूरा पड़ा हुआ है। तो उसी को मैंने अपनी कविता में थोड़ा व्यक्त किया है कि उसका टाइटल ही है सर दर्द। अभी अभी कर रहा है सर दर्द मेरा, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मुझे नहीं मारा किसी ने हथौड़े से, न मैंने अपना सिर लड़ाया है किसी बेदिमाग से, न मेरा किसी ने दिल तोड़ा है, न लगी है मुझे ठोकर। मुझे लगता है ये सर दर्द नहीं है, ये कुछ और ही है, अजीब सी फनस जैसे जो गले में अटकी है। कई मधुसूत्रों का पानी पिया पर अभी भी अटकी है, यह छटपटाहट बेचैनी और अभी भी पूरे शरीर में कराह सिला देती है। मैं हर रोज खोजता रहता हूँ इस सर दर्द की दवा, कभी रंगों में, आकारों में, शब्दों में, तो किसी रात एक अलस कन्या के साथ। आज 2 दिन बाद मुझे फिर से सर दर्द है और आज फिर मुझे इसकी एक दवा खोजनी है। एक कविता और पढ़ रहा हूँ और इसके बाद फिर मैं इजाजत चाहूंगा। ये कविता भूल इसका शीर्षक है और भूल इसलिए था क्योंकि हम डिपार्टमेंट फैकल्टी में अपने रहते थे तो कुछ ऐसे काम होते थे कि कुछ बहुत ही वेस्ट मटेरियल होता था, कुछ ऐसे पदार्थ होते थे जिनका कोई वजूद नहीं होता था, लेकिन एक प्रक्रिया के बाद उस वेस्ट मटेरियल का भी एक उपयोग काम में आता था। तो इसमें यह है कि लकड़ी जलाई मैंने आधी रात को जब घना अंधेरा था, कि लकड़ी जलाई मैंने आधी रात को जब घना अंधेरा था, उसके कुछ टुकड़े बिखरे पड़े थे जमीन पर, उन्हें रख लिया संभाल कर एक बोरे में, जमीन में रह गया बाकी बचा बुरादा। अक्सर कुछ बाकी छूटा हुआ रह जाता है हर किसी का किसी जमीन में, हम उसी की ओर ध्यान नहीं देते। वो मामूली सा पर एक रात वो मुझे अपनी ओर खींचा, मैं उसको देखकर पलटा अपने अतीत में। मैंने भी ऐसा बहुत कुछ छोड़कर फैला कर रखा हुआ है, एक धूल अपने मन और दिमाग में जिसको नहीं समेटा है। मुझे इंतजार है सुबह होने का, रात को झाड़ू नहीं लगाते, सफाई नहीं करते, माँ अक्सर ऐसा कहती थी। पर क्या हो अगर कमरे का पंखा इतना तेज चलने लगे कि आ जाए एक आंधी जो उड़ा कर ले जाए धूल को, तब क्या हो अगर कमरे का पंखा इतना तेज चलने लगे कि आ जाए एक आंधी जो उड़ा कर ले जाए धूल को, तब नहीं रह जाएंगे कोई भी निशान। मैं आज भी इसी रात को इन धूलों को उठाता हूँ, पंखे के तेज हवा से नहीं, सुबह के इंतजार से नहीं, रात को एक कागज में बिखरे हुए शब्दों को बनाकर एक खाका, उस धूल को मैं उठाता हूँ अपने कागज पर। मैं इजाजत चाहूँगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझको सुना। आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद।